साधन है कि जब ध्यान होता है तो आनंद आता है, लेकिन उसके बाद वो आनंद नहीं कंटिन्यू, मतलब लगातार जो जाता है वहाँ नहीं जा पाता है। पहली बात तो ये समझिए कि जो प्रयास से आनंद मिलता है वो आनंद सिंधु का आनंद नहीं होता, समझना। जो हमारे प्रयास से आनंद मिलता है वो आनंद कोश का ही आनंद होता है, वो आनंद स्रोत का आनंद नहीं होता। प्रयास से जो भी चेष्टा होती है वो एक प्रकृतिजन्य स्थिति तक होती है। त्याग से जो आनंद की अनुभूति होती है, जितना असत माना हुआ है वो सब त्याग दीजिए। उठते बैठते चलते फिरते हर समय आप स्वरूप स्थित रहेंगे, और वो आनंद कभी घटता और बढ़ता नहीं, उसका नाम है अखंडानंद। समझ रहे हैं ना? हाँ, ये जो हम प्रयास करके थोड़ी देर के लिए अपनी इंद्रियों की, मन की चांचल्यता को रोक करके उस आनंद का लक्ष्य करके स्थित रहते हैं, वो अभी आनंद का परिचय नहीं मिला। वो आनंद कोश की एक वृत्ति है। हमारा स्वरूप जो आनंद में उसका नहीं है, क्योंकि वो नित्य है, वो अखंड है, वो निर्विकार है। इसलिए घटना बढ़ना आना जाना ये उसमें वृत्तियां नहीं है। जो हमारा स्वरूप है उसमें, या जो भगवान का स्वरूप है, वो एक ही बात है। वो समझाने के लिए मानी संख्या से शुरू करते हैं तो हम और प्रभु अलग अलग करके बात करते हैं। नहीं, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, दूसरा कोई तत्व ही नहीं, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय किंचित मात। प्रयास किया जाता है माने हुए असत के त्याग के लिए। अब हम ध्यान करते हैं, इसमें कितना असत मिश्रण है। देखो, अपने लोग संत भाव में हैं, यही प्रश्न गृहस्थी करता है तो उसको सपोर्ट करते हैं कि और अभ्यास बढ़ाइए, लेकिन आपके लिए ये सूत्र न बोल करके हम उसका निषेध कर रहे हैं। बस यहाँ ये बात समझनी है कि हमारा लक्ष्य है असत का त्याग, तो जो बचा वो सत है, जिसका कभी अभाव न था न है न रहेगा। अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि चेष्टा से आनंद का भाव होता है और चेष्टा रहित होने पर आनंद का अभाव हो जाता है, तो वो आनंद था ही नहीं। नासतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। आनंद का कभी भी त्रिकाल में कभी अभाव नहीं है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम, उसे अखंड प्रसन्नता कहते हैं, अखंड आनंद कहते हैं। तो कहीं ना कहीं खंड से हम जुड़े हुए हैं, अनित्य से जुड़े हुए हैं। उस नित्य का विस्मरण करके जो मैं है, जो मेरा स्वरूप है, कुछ अनित्य माने हुए हैं। तो अनित्य से प्रयास करने पर जो थोड़ी सी शांति मिली, वो अभी जड़ की ही शांति है, चैतन्य की शांति तक नहीं पहुंचे। अंतःकरण की ही शांति को हमने उसे ब्रह्म आनंद मान लिया, भगवद आनंद मान लिया। वो थोड़ी देर के लिए उनकी चांचल्यता को रोका साधन पक्ष से, तो थोड़ी देर के लिए आनंद नहीं, हल्का सा शांति का एक स्वरूप सा। जैसे सुषुप्ति में बिना प्रयास के संसार का चिंतन नहीं होता, तो सबको आनंद का अनुभव होता है। जब जागते हैं एकदम प्रसन्न वो होता है ना, तो उन्होंने कोई साधना नहीं की, बस सुषुप्ति की घोर अवस्था में संसार का चिंतन नहीं बना। ऐसे ही जितने मिनट, जितने क्षण आप संसार के चिंतन को छोड़ पाए, तो आपको शांति और आनंद जैसा लगा, पर अभी वास्तविक त्याग नहीं हो पाया। जो जड़ से माना हुआ अपनापन है, उसका जब त्याग हो जाएगा तो जो बचा वो मैं है, वो स्वरूप है, और नित्य है, निर्विकार है और आनंदमय है। हर क्षण आनंद स्वरूप में स्थिति रहेगी, तभी वो द्वंद्व विमुक्ता होता है, तभी उसको दुख और सुख समान नजर आते हैं, क्योंकि आनंद स्रोत में पहुंच गया। अभी आनंद कोश से हमारा चल रहा है, लेना देना, खान पान, व्यवहार, सुख दुख, ये आनंद कोश। इन कोशों से ऊपर उठे, मनोमय, अन्नमय, आनंदमय, ये जो कोश है ना, इनसे ऊपर उठे, हम स्रोत में पहुंचे। वो हमारा शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड
वो समाधि का मतलब केवल आंख मूंदना या बैठना ही नहीं, चलते फिरते व्यवहाररत भी उस समाधि में है। धी माने बुद्धि और शम माने परमात्मा का स्वरूप, जिसकी बुद्धि परमात्मा स्वरूप में लीन हो गई है। मयि मन आदत सो मई बुद्धि में निवेश है। वो उठता बैठता चलता फिरता खाता पीता हुआ भी कुछ नहीं करता, समाधि में ही रहता है। देखो ना, भगवान ने वर्णन किया ना गीता जी में, लेता देता त्यागता हुआ स्वीकार करता हुआ सब दिखाई देगा, पर वो कुछ नहीं करता, वो निर्विकार शम में स्थित रहता है, क्योंकि उसकी बुद्धि समाधि में स्थित हो गई है। खत्म। अब हमारी यात्रा बढ़नी चाहिए। हमारी यात्रा ग्रहण की नहीं है, हमारी यात्रा त्याग की है। जो कुछ ग्रहण किया है वो सब असत है, उसे छोड़ दो, तो जो बचेगा वही अपना स्वरूप है। स्वरूप का ध्यान नहीं किया जाता, जो ध्यान में सब हटाया जाता है। तो जो बचा वो सहज स्वरूप हमारा है, वो किसी प्रक्रिया से नहीं, प्रक्रिया असत त्याग की है। अब जो नाम रूप जो स्फुरण हटाओ हटाओ हटाओ, मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं, सब शांत। अब जो बचा तो वहाँ मैं ही मैं है, वहाँ और कुछ नहीं। जो मैं ही मैं है वो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म स्वरूप है। अब वो तो चलते फिरते उठते बैठते हैं, केवल नगर में रह रहा है। नौ द्वार वाले वो नगर थोड़ी है, अभी हम नगर बन के काम कर रहे हैं। नहीं, इस नगर को मैं मान करके बर्ताव कर। मैं 2 घंटा ध्यान करता हूँ, 3 घंटा जप करता हूँ, 5 घंटा मिशन में सेवा करता हूँ, अमुक अमुक अमुक। कहाँ से बोल रहे हो? शरीर से। समझ रहे ना? अब ये बात समझनी पड़ेगी। हाँ, स्वरूप में स्थित रहकर शरीर से जो चेष्टाएं हो रही, गुणानुगुण वर्तन थे, मैं करता नहीं, सब आनंद ही आनंद, हर समय प्रफुल्लित रहोगे। तो समझ पा रहे आप हमारी बात जी? महाराज जी, मन अभी 10-15 विषयों को लेकर है, अगर उसको एक ही लेना चाहते हैं तो मन उसमें घबराता है, डरता है कि नहीं लीन नहीं होना है। देखो क्या है कि विषयी मन जो है ना, वो परमात्मा प्राप्ति के नाम पर घबराहट होती है उसको। परमात्मा प्राप्ति के नाम पर घबराहट होती है उसको, क्योंकि विषय के बिना जी नहीं सकता। उसकी मलिनता ही विषय प्रियता है। और जिस समय विषय प्रियता आप नष्ट कर दिए, सत्संग सुना सुना करके सार बात समझ में आ गई, वो भ्रम में फंसा, तो वही मन आपको ऐसा साथ देगा कि देख लेना। वही मन ऐसा उत्साह देगा कि प्रतिपल नवीन उत्साह, करोड़ों प्राण होते तो समर्पित करने के लिए उत्साह पैदा। अभी मन में मलिनता है, ये आपकी बात नहीं है, सब साधकों की होती है। घबराहट पैदा होती है उसमें लीन होने की बात सुनकर, उसकी प्राप्ति की बात सुनकर। जबकि मन जहाँ निर्मल होगा और भगवत प्राप्ति या स्वरूप बोध की बात आएगी, तो मतलब उसका उदाहरण तो दिया ही नहीं जा सकता, पर ऐसा समझो जैसे विषयी नौजवान को उसका उसके मनो अनुकूल पत्नी प्राप्त होने का संयोग प्राप्त हो, ब्याह तय हो जाए। अब उसकी रुआब देखो, हर समय सजे बजे नहीं घूमेगा कि हमारा ब्याह हो रहा है, जबकि उदाहरण नहीं बैठता, क्योंकि ये एकदम पार्थिव नाशवान कामना युक्त है, वो निष्काम आत्मस्वरूप की स्थिति। तो उसका उत्साह कितना होगा, एकदम। तभी तो उसके आनंद की सीमा नहीं रहती। हाँ, हर द्वंद हर परिस्थिति ऐसे कुचलते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। गाली दी जा रही है, अपमान हो रहा, शरीर रोग से ग्रसित, कोई परवाह नहीं, क्योंकि ऐसी महान अपने स्वरूप पदवी को प्राप्त होने जा रहा है। उसके उत्साह में कोई कमी नहीं, वही उत्साह उसको विजय प्रदान करता है, और ये उत्साह मन में ही होता है। अभी हमारा मन विषयों के प्रति उत्साहित हो जाएगा, पर प्रभु के प्रति वो एक निराशा सी, एक उदासीनता सी, एक अंधकार सी स्थिति पैदा करता है कि मतलब क्या होगा, अस्तित्व ही नहीं, मेरा अस्तित्व ही नहीं है। हम शरीर को अपना न माने, भोगों को भोगे ना, व्यवहार में हंसी खेल कूद न करे, तो मेरा अस्तित्व, बात सही है, मन का अस्तित्व ही खत्म हो, और मन का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, जीवन मुक्तता है, इसीलिए घबराता है। तो मन मार्या तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कुछ दिखत ना ही, अंदर चमके नूर, वो महात्मा हो गया। तो मन को मारने के लिए सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय की अत्यंत आवश्यकता है। जब आप बार बार शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो आपका जब निश्चय होगा कि अभी कहीं ना कहीं मेरे में कमी है, तो वही उसी मन में 2 वृत्तियां रहती है, एक सतवृत्ति एक असत वृत्ति। तो सत्संग से सतवृत्ति को पावर मिलेगा,
वही मन आपको सलाह दे देगा असत वृत्ति कैसे त्याग होगी, और वही आपको सपोर्ट भी करेगा। अगर मन सपोर्ट ना करे तो कोई भी भगवत प्राप्ति कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है? विचार करो ना। तो मन, वही मन है जो विषयों में सपोर्ट करता था, आज वही मन हमें भक्ति में सपोर्ट करने लगा, ब्रह्म प्राप्ति में। इसका मतलब सत्संग से सतवृत्ति बढ़ी, असत दबी, तो वही मन हमारा सहयोगी बन गया। जीता हुआ मन मित्र है, और जिस मन के अधीन हम हो गए वो मन हमारा दुश्मन है, वो शत्रु है, वो हमें नष्ट कर देगा। मन की असत वृत्तियों की तरफ जो संकल्प वृत्ति बनती, उसको रोक करके सत्संग के द्वारा, सत्चिंतन के द्वारा उसको समझा पाना कि यही परम सत्य सुख है। एक बार वो समझ गया, एक बार पकड़ लिया, तो आप छुटाना भी चाहो तो नहीं छोड़ेगा। जैसे अभी हम एक बार विषय पकड़ा दिया इसको, तो अब हम छुड़ाना चाहते नहीं छूटता। ऐसे ही एक बार सत पकड़ा दो आप, जब इसको भजन प्रिय लगने लगता है ना, तो एक क्षण के लिए भी अगर किसी कारण वृत्ति भजन से चूक गई, तो यही मन आग पैदा कर, कैसे छूट गई? तद्स्मरणेन परम व्याकुलते, इसी मन को तो हो रहा है ना। ये वही मन है जो एक बार भी नाम नहीं लेना चाहता था, आज उसी की स्थिति ऐसी हो गई कि जी नहीं सकता उसके बिना। इसको हमें थोड़ा सपोर्ट करना है मन को, इसकी असत वृत्तियों को धीरे धीरे हमें छुड़वाना है, और इसको सतवृत्ति पकड़ानी है। और जहाँ सतवृत्ति पकड़ लिया तो ये बात खत्म हो जाएगी कि जो अभी कोई भोग ये भोगता हो मन, आप उसको बंद कर दो, देखो ये आपको सतमार्ग में उदासीनता पैदा कर देगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और जहाँ उसको उस भोग की तरफ स्वीकृति देने की, वो तैयार हो जाएगा, 2 घंटा माला चला देगा, वो बिल्कुल एकाग्र होकर चलवा लेगा। आप चलवा लो उसे 2 घंटा, और आप अगर उसके विरोध में खड़े हो गए तो 2 मिनट नहीं लगेगा, आपको विचलित कर देगा। यही तो खास बात समझ ली। इसको कहीं कहीं फुसलाना भी है, कहीं कहीं डांटना भी है। एकदम डांट से नहीं चाहिए, विचलित जो कर दिया तो फिर आप साधना में नहीं बैठ सकते, ये भी ध्यान रखो। जो धर्म युक्त है उसमें इसको फुसलाना होगा। आज ये खा, हाँ ठीक है हम व्यवस्था कर देंगे, मांग लेंगे किसी से, पवा देंगे, तेरे भाई तू मेरा सहयोग कर, 4 घंटा का मेरा नियम है पूरा करवा दे, इसके बाद में पक्का रसगुल्ला ही पवाऊंगा तुझे। और अगर ये धर्म विरुद्ध है तो उसको समझाना पड़ेगा, देखो इसी आदत से के कारण दुर्गति होती चली आ रही। अभी तक जो तुम कहते रहे हम करते रहे, अय मन तुम मेरा साथ दे दो, इसमें तुम भी सुखी हो जाओगे। हम तुम्हारा साथ दे के दुखी हो गए, अनंत जन्मों से भटक रहे हैं। अब तुझे उसको फुसलाना भी है, उसको डांटना भी, उसको दुलार भी करना है। जैसे जंगली घोड़े को पकड़ लिया जाए तो कोई चतुर सवार ही उसको अंडर में कर सकता है, क्योंकि बचपन से उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, सीधे जवानी में उसको ट्रेनिंग दी जा रही। तो बहुत ही सावधान सवार चाहिए। ऐसे बिगड़ेल घोड़ा है मन, शुरू से खुला विषयों में भटकता रहा है जन्म जन्मांतर। अब सत्संग सुनकर हमें लगा कि इसका ठीक से हमें मार्ग चयन करना। अब ऐसे थोड़ी आ जाएगा कि मन भजन करो करने लगा, ऐसा लगे बिगड़ेल घोड़ा है, बैठोगे माला लेके पहुंचा देगा नाना प्रकार के सीने आपके सामने, आप देखो। वो तब विचलित होता सा, ये क्या है, ये बस उसमें तटस्थ भूमिका करते हुए उसको देखो खाली कर, इसका सारा प्रयास व्यर्थ जाने दो, चुपचाप जाने दो। नाम जब जैसे चल रहा है, ध्यान चल जाने दो, जाने दो, इसको निकल रहा है, वो खाली हो रहा है, डिलीट हो रहा है, और आप गंभीर रहो, शांत रहो, उसकी हाँ में हाँ मत मिलाना, चुपचाप बैठे रहो। धीरे 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 वो जब जान लेगा ना मेरी एक भी नहीं चलती, और ये तभी सह सकते हो जब भजन चल रहा है। भगवदास यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई विकारात्मक व्यथा है, दुख है, उसको सह जाता है, वही साधु है। अब मन हमारा कह रहा किसी विषय के लिए, अब हम उसका विरोध कर रहे हैं, तो शांत बैठेगा क्या? आज तक वो हमको अपने अधीन रखा है, तो अब वो मान जाएगा क्या प्रार्थना हमारी? वो जलाएगा अंदर ही अंदर, बस प्रमथन स्वभाव वाला है ना। अब आप शांत एकदम गंभीर, तो जो जलन सह गया वही महात्मा बन गया, जो टूट गया वही विषयी बन गया। बस अंतर इतना ही है। अनिल जी, महाराज जी आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैंने आपका सत्संग YouTube के माध्यम से सुना और अखंड वृंदावन वास का नियम लेकर 10 महीनों से यहीं रह रहा हूँ। पूज्य महाराज जी, यौवनावस्था में हस्त मैथुन करने के कारण शरीर सदा कमजोर बना रहा और अब बहुत गंभीर रोगों से घिरा हुआ है। भोजन भी नहीं कर पा रहा। पीछे हमने कई बार
यद्यपि ये बातें समाज में खुल के कहने में एक मतलब अपवित्र भाषण सा होता है ना, मान लो ये विषय एक अपवित्र भाषण है, प्रभु के मंगल में नाम रूप लीला को छोड़कर ऐसी, पर इसीलिए किया था हितधाम में कि ये जो नवीन अवस्था के युवक जन हैं, ये बच्चापन से गलत संग हो जाने से ऐसी क्रियाओं में पूरा का पूरा जीवन नष्ट हो जाता है, उत्साह ही नष्ट हो जाता है। तो सुधारा जा सकता है, कोई भी गलती कभी भी सुधारी जा सकती है। जब जागे सो सवेरा, अपनी सावधान वृत्ति रखो। हाँ, पूर्वाभ्यास से जो हमें कमियां आ गई उनमें कुछ औषधियों का सेवन करना चाहिए, आयुर्वेदिक औषधियों का, और कुछ व्यायाम करना चाहिए। कुछ ऐसे आसन है, दंड है, बैठक है, दौड़ भाग है, शरीर को शिथिल करना चाहिए। प्राणवायु से प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणों को भी संयम में लाना चाहिए। अब क्योंकि जैसे एकदम गड़बड़ मामला हो गया शरीर का, तो अब आपको औषधि भी लेना चाहिए और व्यायाम करके और उस पर बहुत अंकुश करना चाहिए। कोई भी हमारी जो असत क्रिया है वो इतना हावी हो जाती है कि ना चाहने पर भी वो बलात् हमसे करवा लेती है। अभ्यास है ना, अभ्यास का बहुत बड़ा बल होता है। तो ये गलत अभ्यास हो गया है, अब तो नहीं करते। अभी सीरियस हो गया है, अभी असाध्य रोग है गंभीर। अभी कोई भी वैद्य इलाज करने से भी कतरा रहे, दूसरे वैद्य की तरफ भेज रहे। और शरीर में भी अभी भोजन 3 दिन से नहीं कर रहा हूँ। पेट में पानी भर रहा है और पेट में दर्द भी हो रहा है भोजन के बाद। 3 दिन से फल और नारियल पानी पे हूँ। अभी तो सोते वक्त भी अब ऐसा लग रहा है कि अब प्राण जाएंगे, ऐसा लगता है। बिगड़ गया तो लोग समझते नहीं है, वीर जीवनी शक्ति है। इसे खिलवाड़ में जो नष्ट करते हैं तो बाद में बहुत भोगना पड़ता है, बहुत कष्टप्रद होता है। अभी नित्य विहार रस का परिचय हो गया है, तो मुझे तो नित्य विहार रस प्राप्त करना है, आपसे दीक्षा लेना है। अभी अखंड वृंदावन नियम लेके 10 महीने से रह रहा हूँ यहाँ। आप धीरे धीरे परिक्रमा कर सकते हो वृंदावन की? धीरे नहीं, जोर से कर सकता हूँ। तो करो, रोज नियम लो, परिक्रमा में आओ, तो धाम की कृपा से पाप नष्ट होंगे ना, तो आपके अंदर उत्साह आ जाएगा, इंद्रियों में चेतना शक्ति जागृत हो जाएगी। और ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए, स्वयं तो भूल कर कभी कोई क्रिया मत करना। देखो, कुछ नियम ऐसे लेने पड़ेंगे प्राणपन से, मर चाहे जाऊँ अब ऐसा नहीं करूँगा, नियम से ही बात बनेगी। नहीं तो गलत अभ्यास बहुत बुरा। मतलब आप तो कम से कम आपको दिखाई दे रहा है, आपको चलने की हिम्मत है। हमारे पास ऐसे भी हैं, मतलब पीछे मिले हैं कि आंखों से दिखना बंद हो गया है, 8-8, 10-10 बार अपनी शरीर को नष्ट कर रहे हैं। भोजन अच्छा नहीं लग रहा, चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, मुर्दे की तरह हो गए, फिर भी वो रोक नहीं पा रहे। मतलब होश उड़ जाते हैं कि कैसा अभ्यास गलत कर लिया क्या वो। तो आप तो कम से कम बहुत अच्छे हो कि अभी आप चेत गए हो, अभी कोई अवस्था भी नहीं है, चेत गए हो। तो घबराओ, पहली बात तो घबराहट छोड़ो। दूसरी बात, आपका जो काम बनना है भगवत प्राप्ति का, उसमें कोई घाटा नहीं पड़ेगा। राधा 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 जबान से शुरू करो और धीरे धीरे आराम से, जितने में आप थको मत, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ। समझ रहे ना? और खान पान को समझो कि तुम्हारे शरीर को अनुकूल क्या पड़ता है। जिस भोजन के पाने से कामोत्तेजना बढ़ती, वो भोजन मत पाओ। जिस भोजन के पाने से हृदय शांत रहता है, पेट साफ होता है, नींद आ जाती है, ऐसे आहार को चयन करो। वो आपको ही समझ में आएगा ना कि मुझे ये पाने से अच्छा रहता है, ऐसा रहता है। और गलत संग से दूर रहो, परिक्रमा शुरू करो। बहुत बड़ा लाभ है वृंदावन की परिक्रमा, शरीर शारीरिक भी और मानसिक भी। एक एक कदम प्रदक्षिणा वृंदावन धाम की पापों को नष्ट करती। आप ऐसा करो, आए पहले आप करो, जैसा हमने कहा वैसा करो, फिर हम देखेंगे कुछ महीने आप ऐसे चलो, फिर हमें बताओ क्या लाभ। ये दीक्षा नहीं क्या कह रहे राधा राधा जब? दीक्षा का मतलब कान फूकना समझते हैं क्या? अरे पकड़, बात पकड़, यही दीक्षा है, यही तो लोग समझते ले। वो मंत्र क्या करेगा? हरि भी राधा राधा जपते हैं, हरि रसना राधा राधा रट, तो जपो राधा राधा जपो। बिना कहे हमने तुम्हें दीक्षा दे दी, ये दीक्षा नहीं क्या? बस दीक्षा अगर कोई तुम क्रिया समझते हो, जब फूल माला ले आओ अगर, फिर हम तुम्हें कह दें कि हाँ रखो और राधा राधा राधा। अरे गुरु के वचन पर विश्वास, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु ने बोला राधा जपो, अब हमें कोई जरूरत नहीं, जब तुम्हें मनावे तो जो भी आगे हो तो दे देना, नहीं हमारा हो गया काम, आपकी आज्ञा पर चलेंगे, राधा राधा जपेंगे, काम हो गया। विश्वास अगर इस पे नहीं है तो उस पे भी नहीं होगा विश्वास।
मंत्र लेके डाले रहोगे, कोई वो ऊसर में बीज बो दिया और पड़ा है, कोई काम लायक तो है नहीं। तो आप पहले चलो ऐसे, ठीक है। नरेंद्र सिंह यादव महोबा से। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, अन्य आश्रय से क्या अभिप्राय है? अभी धीरे से समझ पाओगे। जब शरीर ही का आश्रय है तो इसे तुम मैं माने हुए तो अन्य तुम समझ ही नहीं पाओगे किसे कहते। आप इसको अपना मानते हो ना, मैं मानते हो ना इसको, तो बस सबसे बड़ी गलती यहीं से होनी शुरू हुई। अब इसका जिससे पोषण होता है, जिससे पालन होता है, जिन वस्तुओं से, व्यक्तियों से, स्थान से जिनको अपना माना है, उन सब का आश्रय होता चला जा रहा है। आप भोजन के बिना नहीं जी सकते, आप पानी के बिना नहीं जी सकते, आप अमुक सुविधा के बिना नहीं जी, आप अमुक व्यक्ति के बिना, आप अमुक भोग के बिना, ये सब आश्रय तो फैलता चला जा रहा है। तो जैसे अन्य देवी देवता की मतलब पूजा करते हैं, ये तो और आगे की बात, हम तो पहले बहुत नीचे की बात कह रहे हैं कि आप पहले नीचे से सुधार करो। किसी भी एक देवी देवता को पकड़ लो, किसी एक जगह मानी संख्या कर लो, लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाए। मतलब नौकरी में है तो जैसे अधिकारियों का आश्रय या नेताओं का लगता है कि मतलब इनका मतलब सेवा करेंगे तो सस्पेंड ना कर दें, मतलब ये रहता है मन में। अब तो सब वो उसी में सब मूल शरीर का खेल है। आप पहले नाम पकड़ो, कोई एक चीज पकड़ लो ना, तो कहते हैं ना डूबते वाले को तिनके का सहारा काफी होता है। तो ये तो तिनका थोड़ी, ये तो बड़े बड़ों को पार करने वाला है। नाम पकड़ो पहले, सब छोड़ो जानकारी, केवल नाम को पहले पकड़ो। राधा वल्लभ श्री हरिमन, राधा 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 राधा, कुछ दिन जपो, फिर इस प्रश्न के विषय में उत्तर तुम्हें खुद मिलने लगेगा कि इस असली आश्रय क्या, जो भगवद आश्रित होता है क्या व्यवहार में नहीं होता क्या? अरे आपसे बात कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब चेष्टाएं हो रही, पर ये हो रही हैं। हमारा किसी के आश्रय नहीं, ना आपका आश्रय, ना भोजन का आश्रय, ना इस शरीर का आश्रय। जब चाहे ये छूट जाए, जब चाहे मिले, जब चाहे ना मिले, हमारा आश्रय एकमात्र भगवान का है, प्रभु का है। समझ रहे हो? इनका आश्रय नहीं है, इनमें बरतते हुए भी इनका आश्रय नहीं है। अब जब आगे चलोगे, हृदय पवित्र होगा, तब ये बातें समझ में आएगी। वैसे कैसे समझ, खा रहे हो कह रहे हो हम खाते नहीं। एक बार भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गोपियों के मध्य में रास करते थे रात्रि में, तो विलंब से आए। एक रात्रि में नित्य रास होता था, तो गोपी जनों ने कहा आज बहुत विलंब कर दिया प्रभु। तो बोले हमारे गुरुजी यमुना पार आए थे तो उनके दर्शन करने गए। तो बोले आपके गुरुजी कौन? बोले दुर्वासा मुनि हैं। सब संतों को भगवान अपना पूज्य मानते हो, सब संत भगवान को अपना पूज्य मानते, यही भगवान की करुणा है। साधु हृदय में हम, भगवान कहते साधु मेरा हृदय, मैं साधु का हृदय हूँ। हम भक्त पराधीनो, भगवान कहते ना। तो कहा हमारे गुरु जी आए थे। तो बोले प्रभु अब फिर हमको भी आदेश करो, तुम आपके गुरु जी के दर्शन करे आए। जब आप दर्शन करने गए थे, तो बोले संतों के पास जाया जाता है तो कुछ लेके जाया जाता है, ऐसी भागवतिक रीति है। भले ही दुर्वांकुर ले जाए, कुछ न कुछ ले जाए। तो बोले दुर्वांकुर क्या, अपने घर से पुआ पकौड़े सब मिल के बना लेते, ले जाए। तो अब वहाँ 10-20 गोपी तो थी नहीं, शास्त्रों की संख्या में युद्ध की युद्ध। मतलब अगर पुआ पूड़ी कचौड़ी इकट्ठा किया जाए तो कुंतलों में सब इकट्ठा। तो बोले प्रभु यमुना जी बाड़ी कैसे जाएं? तो उनका यमुना जी से कह देना अगर श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दे। मुस्कुराहट आई। ब्रह्मचर्य का कुछ अलग सिस्टम नियम वो सब, पर प्रभु के वचनों पर विश्वास है। यमुना जी से कहा कि श्री कृष्ण हमारे बाल ब्रह्मचारी हो, तुम्हारा मार्ग। यमुना जी हट गई, मार्ग दे दिया। आश्चर्य हुआ। वहां पहुंची, दुर्वासा जी को प्रणाम किया और सब रखा तो मुंह बगाड़ दिया, डाल दे। कुंतलों सब सखियों, पुआ कचौड़ी खीर सब पा गए। प्रणाम किया, थोड़ा भी किनका नहीं बचा, सब पवा दिया। तो उनका भगवान आज्ञा करो तो जाए। हाँ जाओ। तो यमुना जी बाढ़ी हैं। बोले कैसे आई थी? बोले प्रभु ने कहा था कि यदि हम बाल ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दो। तो यमुना जी ने मार्ग दे। तो बोले कह देना दुर्वासा अगर दूब के रस के सिवा अपनी जबान में कभी कुछ रखा ना हो तो यमुना जी मार्ग। बहुत हंसी कि जैसे गुरु ऐसे चेला, जैसे चेला वैसे गुरु। क्योंकि अभी हमने कुंतलों में सब मिल करके पवाया, कहते जवान में न रखा हो। गई पर यमुना जी से कहा
कि दुर्वासा जी अपनी जिह्वा में दूब के रस के सिवा और कुछ ना रखा हो तो आप यमुना जी ने मार्ग दे दिया। तो आश्चर्य हुआ, प्रभु के पास गए, प्रभु ने कहा गुरुदेव से मिला ही मिला, पर प्रभु हमें लगता है आप गुरु चेला दोनों झूठे हो। बोले क्यों? बोले शास्त्रों गोपियों के साथ रास करते हो, हंसते खेलते हो। ब्रह्मचारी का जो होता है वो स्पर्श से भी बचता है, एकांत संभाषण अष्टमैथुनों में ये भी आता है। बोले पर यमुना जी ने मार्ग दे दिया, और उन्होंने कहा कि अगर दूब के रस के सिवा जबान में कुछ न रखा हो तो पुआ खीर तो हम ही पवा के आ रहे, तो झूठा नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारी भावना थी, तुमने पवाया, उन्होंने स्वेच्छा में कोई इच्छा नहीं की और कोई पाया नहीं। वही जो ज्ञान की चरम भूमिका है। और भगवान अपने स्वरूप के सिवा कोई है नहीं। गोपी नाम च तत्पति नाम सर्वे साम्य च, इसलिए अखंड ब्रह्मचारी है। तो ये हमें समझना होगा कि जब तक ऊंचाई पर नहीं पहुंचेंगे तो मुझे लगेगा मैं भोजन का आश्रय ले हूं, वस्त्र का आश्रय ले हूं, नौकरी का आश्रय ले हूं, ये सब करते हुए भी उसके आश्रित न रहना, प्रभु के आश्रित रहना स्वरूप में, ये ऊंचाई की बात है। पहले एक चीज पकड़ो, सत है नाम, नाम को पकड़ लो, सत नाम पकड़ लिया, अब धीरे 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 सब बातें समझ में आ जाएंगी। अमित व शिखा जी। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरे शरीर के माता पिता जो काफी वृद्ध हैं, दूसरे शहर में अकेले रहते हैं, जिनकी भगवत मार्ग में कम रुचि है। माता जी प्रतिदिन दिया बाती तो करती हैं, पर माता जी व पिताजी तामसिक आहार त्यागना नहीं चाहते, जिनके कारण ये शरीर व शरीर की पत्नी उनकी अस्वस्थ अवस्था में भी उनकी सेवा में नहीं जा पा रहे। किसका है? उनको आप कहाँ रह रहे हैं? हम हल्द्वानी रहते हैं, वो देहरादून रहते हैं। तो उनको अपने पास बुला लो। जी गुरुदेव, आना तो चाहते हैं बट जो खाए पिए, जैसे आपको नहीं खाना पीना, जी पर उनको उसमें फिर हम अपना मतलब रसोई पूरे अलग रखे कैसे? हाँ रखना पड़ेगा। रसोई पूरी अलग। हाँ, हम ये नहीं जानना चाहेंगे वो क्या खाते हैं जी। बस हम इतना कहते हैं कि जो भी खाते हो आपको ये देखना है कि मेरे आराध्य देव हैं, और माता पिता वृद्ध होने पर उनको हमारी जरूरत है। अब वो अपनी आदतें नहीं त्याग पा रहे, लेकिन हम अपने धर्म को थोड़ी त्याग देंगे। हमारा कर्तव्य है बूढ़े माता पिता को सुख पहुंचाना। अगर आपको ऐसा भी कुछ बनाना पड़े तो अलग व्यवस्था कर लो, बनाकर उनको बस पवित्र होके अपनी रसोई बनाओ, अपने श्री जी को भोग लगाओ, आप पाओ, उनके बर्तन मांजो, उनको बना के पवाओ, जरूरत पड़े तो उनके मलमूत्र को साफ करो। उनको उनके लिए नियम मत लागू करो कि वो ये छोड़ें तो हम सेवा करें। छोड़ दे तो अच्छा है, ना छोड़ें तो आपको उनको नहीं छोड़ना, उनकी सेवा करनी, क्योंकि वो वृद्ध हैं। अब आपका कर्तव्य आपको निर्वाह करना चाहिए, उनकी तरफ नहीं देखना वो क्या करते हैं। जैसे आप जब स्वयं सोच करने लायक नहीं थे तब आपकी माँ ने आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे दुलार किया है, गोद में हक दिया है तो मारा नहीं, पटका नहीं है, दुलार कर। वही माँ है आज, वही पिता है जिसने कमा कर आपको पढ़ाया लिखाया, स्वस्थ किया, इस योग्य किया। अब उसके गुण दोष नहीं देखने हैं। वो पिता है हमारा, वो हमारा आराध्य देव है, हमको उसके अनुसार उसकी सेवा करनी। हमें नहीं खाना पीना, हमें अपने हिसाब से चलना है। हेलो आप दीक्षित हो भगवत मार्ग के पति को, तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। गुरुदेव भगवान, हमें हमारी श्री जी के ही दर्शन होते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें कि जब हम श्री जी को भोग पवाते हैं तो हमें श्री सदगुरुदेव भगवान को भोग पवाना चाहिए या महाप्रसाद? जब हम भोग अर्पित करते हैं तो सदगुरु भगवान के लिए क्या भाव रहना चाहिए? हाँ, जब श्री जी की प्रधानता का भाव रहे तो श्री जी को भोग लगा के फिर गुरुदेव भगवान को पवाना चाहिए। और जब श्री जी श्री जी तो प्रश्न ही नहीं उठेगा, है ना। जब तक दो नजर आते तो फिर ये पद्धति चलेगी, पहले श्री जी फिर प्रसाद गुरु जी को। और जब आपकी यही दृष्टि हो गई श्री जी और गुरु जी और श्री जी, तो दो नहीं, फिर वो अलग से सिस्टम नहीं रहेगा, फिर तो एक ही बात रहेगी। समझ रहे हो? जी समझ। राधे जोगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, सबसे पहले महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? राधा रानी की कृपा आप पर बनी रहे।
हाँ, उन्हीं की कृपा से चल रहा है। वैसे हम हर समय स्वस्थ रहते हैं, शरीर बीमार रहता है। शरीर की किडनी खराब है और हम बिल्कुल स्वस्थ है, हमें कोई परेशानी नहीं है। शरीर का तो जैसे अभी 2 घंटे बाद डायलिसिस शुरू हो जाएगा, जाके डायलिसिस होता है 13 दिन, तो उससे शरीर चल रहा है, पर हम स्वस्थ हैं श्री जी की कृपा से, हमें कोई परेशानी नहीं। शरीर तो परेशानी का घर है, इसमें तो होती रहेगी। महाराज जी, शादी को मेरी 1 साल हो गई है और हम दोनों ब्रह्मचर्य से रहते हैं, तो इससे मेरे पतिव्रता धर्म में कोई व्यवधान तो नहीं होगा? सच्ची पतिव्रता तो वही है जो अपने पति को पहचान ले। पति को ही नहीं जाना तो पतिव्रता कैसी? सच्चा पति कौन है? शरीर थोड़ी है। शरीर तो नाशवान है, परिवर्तनशील है, 5 भौतिक है, ये हमारा पति हो ही नहीं सकता। उसके अंदर जो चैतन्य घन है वो प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। और प्रभु किसी भी कामना से पीड़ित नहीं होते। प्रभु तो पूर्ण काम है। हाँ, उनकी आज्ञा हमारे लिए जैसी वही हमारी पातिव्रता है। अगर वो हमें ब्रह्मचर्य का आदेश करते तो हम ब्रह्मचर्य से हैं। अगर वो आदेश करते हैं कि आप गृहस्थ धर्म से युक्त रहो, हम गृहस्थ धर्म में। हमारे लिए ब्रह्मचर्य और गृहस्थ धर्म दोनों बराबर है, क्योंकि हम अपने पति को प्रभु मानते हैं। समझ रहे ना? नाशवान शरीर और चेष्टाओं को प्रभु नहीं कहते। जो सच्चिदानंद सबके हृदय में बैठा वो प्रभु है। और जब वह हमने प्रभु मान लिया तो फिर ब्रह्मचर्य या गृहस्थ धर्म का कोई प्रश्न ही नहीं बचता। प्रभु माने स्वामी, वो हमारा स्वामी। अगर वो आदेश करता है, जैसा आदेश करता है, तो मैं यंत्रवत वैसा ही व्यवहार करूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे ब्रह्मचर्य चाहिए और ना मुझे विषय चाहिए। मेरे प्रभु जिसमें प्रसन्न वो मुझे चाहिए, फिर इसका कोई प्रश्न ही नहीं बनता। समझ पा रहे हो ना? सच्ची पतिव्रता वही है जो मन वचन कर्म से अपने पति को प्रभु मानकर उसकी आज्ञा के अनुसार चलती है। अब वो क्या आज्ञा है उसकी, ये वो जाने। हमारा प्रश्न नहीं बनता कि हमको क्या करना चाहिए। आपको वही करना चाहिए जो आपके प्रीतम की आज्ञा है, बस। अगर उसमें भगवान देख लिया तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान जब हम एक विग्रह में, एक शिला में, एक मृत्तिका में, मूर्ति में, हम चाहे मिट्टी की मूर्ति हो, चाहे काष्ठ की मूर्ति हो, चाहे पाषाण की मूर्ति हो, उसमें अपना भाव कर लेते भगवान है तो मुझे भगवान मिल जाता है। तो अपने पति में भगवान जो है उसमें अगर हम मान ले तो क्या परेशानी है? अब मेरे भगवान कह रहे हैं कि मुझे ऐसा व्यवहार चाहिए आपका, और आप कौन है? मैं तो ऐसा व्यवहार करूंगी। तो फिर आपने अभी प्रभु माना ही नहीं। फिर कैसे पातिव्रत धर्म की वार्ता हो सकती? पातिव्रत धर्म का मतलब है अब जो उनकी आज्ञा है वही हमारा जीवन है। और उसमें इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि एक जितना तपस्वी यति महात्मा में सामर्थ्य, उतनी उस सती में सामर्थ्य है जो एक पति को ब्रह्म मानकर उसकी आज्ञा के अनुसार, भले वो विषय सेवन है, उसकी आज्ञा के अनुसार चलती है, तो उसको वही गति प्राप्त होगी जो एक महात्मा को गति प्राप्त होती है। बस सच्चाई से मान ले। अनुकूलता को प्रियतम न कहे। अपनी अनुकूलता हुई तो हमारे प्रभु में, प्रतिकूलता हुई तो गालियां बकने लगी, तलाक लिख दी, ये सब बातें नहीं। हाँ, हर परिस्थिति में मैं सिर्फ आपकी एक यंत्र हूं, आप आज्ञा करें, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और वो विश्व को जीत सकती है जो पातिव्रत धर्म से युक्त है। देखो ना, यमराज की खोपड़ी काम नहीं की, अपने पति सत्यवान को वापिस ही ले आई और सब वैभव संपन्न कर दिया। पर इसमें अनुकूलता को नहीं कहते कि पति अनुकूल है तो बात हो गई। हमारी अनुकूलता स्वाहा, पति की अनुकूलता की जय, तभी बात बनती है। फिर कोई प्रश्न ही नहीं बनता। हम तो यंत्र हैं, वो हमारे यंत्री जैसा चलाएंगे हम चलेंगे। फिर क्या कहना, फिर तो महात्मा है वो। कोई साधारण बात थोड़ी अपनी अनुकूलता का त्याग करके। झगड़ा इसी में तो होता है ना कि हम तुम्हारी पत्नी, तो इसका मतलब थोड़ी कि दासी है जो हुक्म करो ऐसे हम बजाते रहे। हमारी भी कुछ मान्यताएं हैं, हमारी भी कुछ शर्तें हैं, तो बात अलग हो गई। हमारी कोई शर्त नहीं, हमारी कोई मांग नहीं। जिसमें आप राजी हो मैं राजी हूं, यह है भगवत भाव। इसमें अचल। समझ रही ना आप जी? शुभम गर्ग जी, नोएडा से। जय जय श्री हरिवंश। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 में श्लोक संख्या 21, 22, 23 में भगवान ने कहा है कि जो भक्त जिस देवता को पूजता है वो मेरे द्वारा विधान किए हुए उसी देवता को प्राप्त होता है, परंतु अल्पबुद्धि अंत में वापस उसे मेरे पास ही ले आती है। बात है कि यदि निष्काम भाव से आप कहीं किसी की भी आराधना करें, किसका प्रश्न है आपका? निष्काम भाव से किसी की भी आराधना करेंगे, निष्काम भाव से, तो सब रूपों में भगवान, सीधे पूजा भगवान को प्राप्त होती है।
और वो उसी नाम रूपधारी भगवान को प्राप्त होगा। यदि सकामता की तो फिर ये सिद्धांत नहीं रहेगा, फिर वो एक बनिया की दुकान में जितना पैसा दो उतना माल मिलेगा। ऐसे हर देवी देवता में जो आप सकामता पूर्वक कर्म करेंगे, जो आप सेवा करेंगे, उसका फल आपको उतने सीमित मिल सकता है। और यदि भगवत प्राप्ति का लक्ष्य और निष्काम भाव तक के, चाहे भूत की आराधना करो तो पहुंचा देगा भगवान के पास। सबका मूल भगवान ही है। और अगर सकामता पूर्वक करोगे तो जहां आप जिस देवी देवता की आराधना कर रहे हो वो उतना ही फल देगा जितना आप साधन कर रहे हो, बस इसके आगे नहीं। और अगर निष्काम भाव से करोगे तो सीधे ट्रांसफर कर देगा भगवान के पास। और एक प्रसंग में सुनाया था, तुलसीदास जी ऐसे शौच का पानी ऐसे एक पेड़ में डाल देते, उसमें भूत रहता था। वो इसके बाद तृप्त हो गया, प्रसन्न होकर प्रकट हुआ, बोले हम बहुत प्रसन्न, वरदान मांगो। उनका तुम क्या वरदान हमें दोगे, हमें तो सियाराम जी का दर्शन चाहे करा सकते हो। तो बोले सीताराम जी का साक्षात दर्शन मैं तो नहीं करा सकता, उपाय बता सकता हूँ। क्या उपाय? बोले जहाँ कथा होती है, राम कथा, वहाँ सबसे पहले हनुमान जी आते हैं वयोवृद्ध वेश में, और सबसे बाद में जाते हैं। आप उनके पैर पकड़ लीजिए राम जी के दर्शन में। ऐसा ही किया। हनुमान जी ने कहा चलो चित्रकूट ले गए, दर्शन करा दे, हो गए ना। मूल बनाना कारण। तो किसी की भी आराधना करो, निष्काम भाव से भगवत भाव से करो, सीधे भगवान को ही प्राप्त होती हो, भगवान को ही प्राप्त होगा। सकाम भाव से किसी भी देवी देवता की आराधना की, जितनी आराधना की उतना ही फल मिलेगा, आगे नहीं। ऐसा है।